वेल बजट 23 बहुत ही बैलेंस्ड बजट लोग कह रहे हैं, बट रियली समझते हैं इंडस्ट्री ने इसको किस तरह से देखा, क्या चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री को पसंद आई। इस वक्त मेरे साथ मिस्टर टीवी नरेंद्रन फ्रॉम टाटा स्टील, ही इज़ द हेड देयर, एंड ऑफ कोर्स विनीत मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आवारा ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मिस्टर नरेंद्रन, मैं आपके पास पहले आती हूँ और आपसे समझती हूँ कैसे देखते हैं इस बजट को। आर यू हैप्पी? जो सरकार से आपको उम्मीद थी वो पूरी हुई? Surely, thank you, Swati. जो भी हम लोग का मांग था, I think most of it has been fulfilled. We have said focus on infrastructure, increase the capital allocation for infrastructure. वो हुआ है. There have been actions taken to simplify the tax rates, simplify the ease of doing business. तीसरा बात यह है कि जो consumption पर थोड़ा हम लोग पर ध्यान था, because consumption has been a bit fragile in the last 1 year. I think the actions on agriculture, the actions on the service industry, and to encourage tourism, all that is good for consumption. चौथा बात ये है कि the focus on MSME, because MSME credit, as yesterday's economic survey said, has increased, so that's also positive. So I think many issues which we were concerned about, which we have raised, I think has been addressed. Mr. Narendran, clearly it has met the expectations in many ways, जैसा आप बता रहे हैं, और आप खुश हैं कि बजट में ग्रोथ को ओवरआर्चिंग थीम रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पुश दिया गया है, डेफिनेटली लग रहा था कि सरकार इसको कायम रखेगी, बट जिस तरह की ग्रोथ 33% मोर, 10 लाख करोड़ के नंबर को यहाँ पर बात करते हुए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसका सीधा सीधा असर इस बात से होता है। जरूर, इसका दो फायदा होता है आई थिंक फॉर इंडस्ट्री। एक है कि इट ऑब्वियसली लीड्स टू डिमांड। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देता है, आई थिंक lot of industries are benefited. The auto industry is benefited, cement industry is benefited, steel industry is benefited, and jobs are created. And with the focus on infrastructure, jobs are created across the country. I think that's the positive thing. Second thing ये है कि जो हम लोग cost of doing business पर भी हम लोग बात करता है। Ease of doing business एक चीज है, दूसरा है कि cost of doing business. And a lot of the cost of doing business is outside the factory gate. And logistics is a big part of that cost. Globally, आप देखिए तो normally logistics cost is about 8-9% of GDP. India में it's 14%. तो अभी जो focus है railways पे, infrastructure पे, even on coastal shipping, etc. So all this is addressing multimodal transport, which is very good for logistics. And I think that's very important. It will help us become more competitive. And I think that's hence it's a double benefit for industry. विनीत, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये लगा कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी है, और जो गवर्नमेंट का विजन ग्रीन ग्रोथ पे, एसडीजी का फोकस हुआ आज बजट में, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल का, और ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन का, लद्दाख जिसमें बहुत पोटेंशियल है, सोलर कर पाने का, ट्रांसमिशन लाइन ना होने की वजह से बहुत बड़ी बॉटलनेक थी, वहाँ पे काफ़ी ज़मीनें उपलब्ध हैं जिसमें, और रेडिएशन भी सबसे अच्छा है, बट उस पार्ट ऑफ इंडिया को हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एलोकेशन किया मैडम ने, 20,500 करोड़ का, और डीकार्बनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ का, टोटल ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे नरेंद्र जी बोल रहे थे 10 लाख करोड़ का, और स्टेट्स को भी जो 0% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं वो भी फोकस लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। और आप अगर देखेंगी मैम के स्टेटमेंट में तो there was a focus on even distribution reforms. Correct. And linking the disbursement to them with the distribution reform. So if you look at from मतलब overall context में, तो लगभग पिछले 3 वर्षों से कोविड के समय में और कोविड के बाद भी अब, जबकि पूरा विश्व एक इन्फ्लेशन के बारे में रेगुलरली बात कर रहा है या रिसेशन के बारे में बात कर रहा है, गवर्नमेंट अपने विजन पे कायम रह रही है। इंडस्ट्री के पास अब द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। अब आपको परफॉर्म करना है। सरकार ने तो अपने जो पॉलिसीज थी वो बता दी, रियायतें बता दी, पुश टुवर्ड्स मेक इन इंडिया एंड सो ऑन। इंडस्ट्री इसको कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगी? मेरा ये सवाल पहले विनीत जी से और फिर मैं नरेंद्र सर के पास आऊँगी। अगर आप देखेंगे तो लास्ट कोविड के समय में भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा था, और अब ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी की क्लियरिटी की वजह से उसमें भी करीब 20 से 25 बिलियन नेक्स्ट 2 इयर्स में इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है इक्विटी के फॉर्म में, विच मीन्स
you are looking at almost $125 billion new projects coming into just green ammonia, green hydrogen space. And if you combine it with another 400 gigawatt of solar and wind and pumped hydro, which is going to be developed over 7 years, you are looking at just greening of energy sector will attract 500 billion, almost half trillion. And if you combine that with what government is doing for lithium iron and converting the combustible engine into and the old vehicle into the new one, all of this will lead to huge capital formation, huge investment. Okay. I think what industry could have benefited more from, जो उन्होंने एक 2024 तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ रही है उस पर 15% कंसेशनल दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव. नॉर्मली ये जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पीएलआई स्कीम में, उनको आने में 3 वर्ष फैक्ट्री वगैरह लगने में और प्रोडक्शन आने में हो जाता है. बिल्कुल. तो ये स्कीम इनको अपने 2030 के विजन के साथ अलाइन करके अपने नेट जीरो टारगेट और डीकार्बनाइजेशन टारगेट के साथ जोड़नी चाहिए. इससे इंडस्ट्री को पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा. और हम एक्सपोर्ट वाइज भी कॉम्पिटिटिव रहेंगे. और जो इंडस्ट्री कोविड काल की वजह से नहीं आ सकी या कुछ पीएलआई स्कीम डिले हुई उनकी वजह से नहीं आ सकी, उनको बहुत सहयोग मिलेगा. नरेंद्र, आपका क्या कहना है? तो आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन अ फ्यू थिंग्स. एक है मिनिमम रिक्वायरमेंट इज द डिमांड शुड बी स्ट्रांग एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शुड बी हाई. एंड आई थिंक मोस्ट इंडस्ट्रीज इंडिया में आप देखिए तो डिमांड इज गुड एंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इम्प्रूव्ड. सेकंड चीज ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी देयर, बिकॉज इफ यू डोंट हैव profitability, then you don't have the cash flows to go for investment. So I think the profitability is improving for industry, which is good. And तीसरा बात ये है कि the balance sheets should be strong enough. And I think most of the capital intensive sectors have repaired their balance sheets in the last few years. So banks have also repaired their balance sheets. So I think we are very well set for revival of private sector investment. स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो लास्ट ईयर भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑल द स्टील इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैड अनाउंस्ड इट, एंड आई थिंक द एक्सपोर्ट ड्यूटी slowed it down a bit, but I think this year it will come back strongly. Okay, come back strongly, that's the hope. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए आपका रिएक्शन क्या है इस बजट से. धन्यवाद. थैंक यू.